तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त गुमनाम एक्स, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं वो आपकी रूह तक हिला देगी। दोस्तों, कभी कभी खूबसूरती एक नकाब होती है। उस नकाब के पीछे कौन सी अंधेरी सच्चाई छिपी है, ये इंसान तब समझता है जब सब खत्म होने लगता है। मैंने भी एक रात एक लड़की को देखा था, इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए। पर काश मैं उसे कभी ना देखता, क्योंकि वो लड़की असल में लड़की नहीं थी, वो शैतान का सबसे मनहूस रूप थी। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा था। बारिश चल रही थी और हवा में एक अजीब बदबू थी। समय 12:30 हो रहा था। तभी अचानक मेरे फोन पर एक अजनबी नंबर से वीडियो कॉल आया। पहले मैं अनदेखा करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कॉल उठा लिया। सामने जो दिखा उसने मेरी सांस रोक दी। एक लड़की बेहद खूबसूरत, पर उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी और डराने वाली। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो हल्का हंसकर बोली, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानती हूं। फोन की स्क्रीन फ्रीज हो गई और वो मेरे कमरे की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे वो यहीं हो। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, त्वचा फटने लगी, आंखें काली गड्ढों जैसी हो गईं। वो गुर्राकर बोली, ठोक चूरती नहीं, शैतान का रूप हूं। फोन हाथ से गिर गया। उसी समय बाहर किसी ने दरवाजे को धीरे धीरे खरोचना शुरू किया। स्क्रीन फिर ऑन हुई और लिखा था, दरवाजा मत खोलना, वो आ चुकी है। मैं डर गया। खरोचने की आवाज बंद हुई, फिर दरवाजे के नीचे से लाल बूंदें अंदर आईं। बाहर से एक मीठी आवाज आई, डरो मत, बस दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। उसी समय फोन पर वही लड़की दोबारा नजर आई। अब उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। वो बोली, अगर तूने दरवाजा खोला तो तू भी मेरी तरह बन जाएगा। अचानक दरवाजा जोर से हिला और उसके नीचे से एक लंबी काली उंगली अंदर आई। मेरे बदन से पसीना बहने लगा। फोन पर लड़की बोली, उसकी आंखों में मत देखना, जहां वो खड़ी होती है वहां रोशनी मर जाती है। मैंने तुरंत सारी लाइटें ऑन कर दी। बाहर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। डरते डरते मैं पीपहोल के पास गया। बाहर कोई इंसान नहीं था, बस एक काला उल्टा लटकता हुआ आकृति, जिसका चेहरा बिल्कुल सामने आया। और वही खूबसूरत लड़की का चेहरा था, लेकिन मुस्कान कानों तक फटी हुई। वो फुसफुसाई, मैंने कहा था ना, दरवाजा खोलो। दरवाजा अचानक जोर से टूटा और वो कमरे में दाखिल हो गई। दीवार पर उल्टा चढ़कर नीचे उतर रही थी। मैंने उसकी आंखों से बचने के लिए नजर झुका ली। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी। उसने मेरा ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाने लगी। जैसे ही उसकी आंखें मेरे सामने आने वाली थीं, मैंने फुर्ती से कमरे की सबसे तेज ट्यूबलाइट ऑन कर दी। तेज रोशनी पड़ते ही वो जोर से चीखी। उसका चेहरा पिघलने लगा और उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदलकर दीवारों में समा गया। कुछ सेकंड में वो गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर गया। फोन की स्क्रीन एक आखिरी बार ऑन हुई और मैसेज लिखा था, भाग जाओ, वो खत्म नहीं हुई है, बस वापस उसी अंधेरे में गई है। मैं उस कमरे से चला गया, लेकिन आज भी रात 12:30 बजे मेरे फोन पर वही वीडियो कॉल आता है, और मैं जानता हूं अगर एक बार भी उठा लिया तो अगला नंबर मेरा ही होगा। अलविदा दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई दहशत के साथ।